गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोका सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा इस यज्ञ वाणी का प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, लेना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नवम सखंद का 14वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। 13वें अध्याय में परीक्षित ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। यानी कि सीता की यहाँ पे व्याख्या थी, मिथिलेश पुरी की थी वो। तो ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो यज्ञवल्लभ आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नवम सखंद का 14वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। चंद्रवंश का वर्णन। श्री जो चंद्रवंशी होते हैं, सूर्यवंशी होते हैं, इसी प्रकार से चंद्रवंश का इसमें उल्लेख है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पूर्वा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुण बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मत वाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार का उनकी पत्नी को
नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूत गणों के साथ अपने विद्या गुरु अग्निराजी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत ही सुंदर मित्रों प्रसंग है कि सतयुग में भी बड़ा बड़ा ऐसा चमत्कार होता था जो इसमें बतलाया गया है कि उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय मतलब यानी कि चंद्रमा की व्याख्या हो रही है, राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ बहुत बड़ा होता जो पूरे यज्ञ पे उनकी प्राप्ति हो जाती। इससे उनका घमंड बढ़ गया कि मैंने तो राजसूय यज्ञ किया है, तो इससे चंद्रमा को बहुत घमंड हो गया था और उन्होंने बलपूर्वक मतलब अपनी ताकत से बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु उसने नहीं लौटाया। तो एक तरफ आदित्य के जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, एक तरफ वो हो गए, एक तरफ भगवान श्री शिव महाराज अपनी भूत प्रेत सेना के साथ, महादेव जी जो थे स्त्रीवश समस्त भूत गणों के साथ अपने विधा गुरु अंगराज जी के पुत्र थे बृहस्पति, तो बृहस्पति का पक्ष लिया। तो देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। तदअंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे। डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तू स्त्री है और दूसरी मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है ही। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि यह तुम्हारा नहीं, मेरा है। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह किसका लड़का है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर ना दिया। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? यानी के अर्थात मित्रों, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर ना दिया। तो बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझाकर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि चंद्रमा का
इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुद्ध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। परीक्षित, बुद्ध के द्वारा इलाके गर्भ से पुरूरवा का जन्म हुआ। उसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं। एक दिन इंद्र की सभा में देव ऋषि नारद जी पूर्वा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो आया और उससे पीड़ित होकर वह देवगाना पूर्वा के पास चली गई। यद्यपि उर्वशी को मित्र वरुण के शाप से ही मृत्युलोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमणि पूर्वा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर है। यह सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वह उसके पास चली आई। देवगन्ना उर्वशी को देखकर राजा पूर्वा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच हो गया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा, राजा पूर्वा ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का यह विहार अनंत काल तक चलता रहे। उर्वशी ने कहा, राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसी कौन कामनी है, ऐसी कौन कामनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त ना हो जाए, क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण आशंकनीय होता है, वही स्त्रियों को अभिष्ट होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती हूँ, आप इनकी रक्षा करना। वीर शिरोमणे, मैं केवल घी खाऊंगी और मथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन ना देख सकूंगी। परम मनसवी पूर्वा ने ठीक है ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। और फिर उर्वशी ने कहा, तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। और देवी, कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आई हो, फिर कौन सी मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन ना करेगा। परीक्षित, तब उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पूर्वा के साथ विहार करने लगी। वे भी देवताओं की विहार स्थली चित्र रथ नंदनवन आदि उपवनों में उनके साथ स्वच्छंद विहार करने लगे। देवी उस उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सी सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पूर्वा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। वे उसके मुख की सुरभि से अपनी सुंद बुद्ध खो बैठते थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा, तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा, उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां
गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था, चुरा कर चलते बने। उर्वशी ने जब गंधर्वों को द्वारा ले जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों की बे सुनी, तब वह कह उठी कि अरे, इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, यह मेरे भेड़ों को भी ना बचा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट कर ले जा रहे हैं। मैं तो मर गई। देखो तो सही, यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डर कर सोया रहता है। परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से बेंग डाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को बींद दिया। राजा पुरवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उस ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरवा भेड़ों को लेकर लौटे, तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। बस वह उसी समय उन्हें छोड़कर चली गई। परीक्षित, राजा पुरवा ने जब अपने शयनगार में अपनी प्रीतमा उर्वशी को नहीं देखा तो वे अनमने हो गए। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विह्वल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 प्रसन्नमुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा, प्रिय, तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। निष्ठुरे, अब आज तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। निष्ठुरे, अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहरो, आओ हम दोनों कुछ बातें तो कर लें। देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया है। अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गिद्ध खा जाएंगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उर्वशी ने कहा, राजन, तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत डरो। देखो, सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा ना जाएं। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दय होती हैं, क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक सी बात में चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती हैं। इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं। भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती है और नए नए पुरुष की चाट से कुलटा और स्वस्तंद चरणी बन जाती है। तो फिर तुम धीरज धरो, तुम राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हारे और भी संतानें होंगी। राजा पुरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वे अपनी राजधानी में लौट आए। 1 वर्ष के बाद फिर वहां गए। तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी के मिलने से पुरवा को बड़ा सुख मिला और वे एक रात उसी के साथ रहे। प्रातः काल जब वे विदा होने लगे
तब विरह के दुख से वे अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, वे चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित राजा पुरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थापन करने का पात्र दी। राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश हुआ तब वे अस्थाली को मन में छोड़कर अपने महल में लौट आए एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, तब मतलब सत्य युग की कथा थी मित्रों, ये तो त्रेता युग तक ये सब चला, राम के समय की गणना आ रही है। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहां उन्होंने वह अग्नि स्थाली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर समी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उगाया था। उसे देखकर उन्होंने उससे 2 अरणियां मथन काष्ठ बनाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरणी को उर्वशी, ऊपर की अरणी को पुरवा और बीच के काठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मथन किया। तीनों मथन से जात वेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुरवा ने अग्नि देवता को त्रय विधा के द्वारा आवन्य ग्रहपत्य और दक्षिणाग्न इन तीनों भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरवा ने उन तीनों अग्नियों द्वारा स्वर देवता स्वरूप इंद्र अतीत यज्ञपति भगवान श्री हरि का यंजन किया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित, त्रेता के पूर्व सत्य युग में एकमात्र प्रणव ओंकार ही वेद था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे। देवता तो एकमात्र नारायण और कोई ना था। अग्नि भी 3 नहीं केवल एक था और वर्ण भी केवल एक हंस ही था। परीक्षित, त्रेता के प्रारंभ में पूर्वा से ही वेद अत्रिय अग्नि अत्रिय का अभिभाव हुआ। राजा पूर्वा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं उच्चारण करके बताता हूँ, बहुत सुंदर महत्वपूर्ण प्रश्न कि परीक्षित, त्रेता के पूर्व यानी कि त्रेता जब उससे पहले की गणना हो रही कि त्रेता के पूर्व, त्रेता युग से पहले की बात है कि सत्य युग में एकमात्र प्रणव यानी कि जो प्राणों की यानी कि जो आत्मा थी प्रणव, एक यानी कि ओंकार, ओंकारी वेद था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे यानी कि ओंकार के अंतर्गत सारे वेद थे। देवता थे एकमात्र नारायण। देवता जो थे वो नारायण को देवता ही कहा जाता था, तो एकमात्र एक ही देवता थे ओंकार नारायण और कोई ना था। अग्नि भी 3 नहीं केवल एक था अग्नि देवता, और वर्ण भी केवल एक हंस ही था। मतलब हंस का बहुत बड़ा रोल है, आत्मा को भी कह सकते हो आप। तो परीक्षित, त्रेता के आरंभ में पूर्वा से ही वेद त्रयी और अग्नि त्रयी का अभिभाव हुआ। राजा पूर्वा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 14 अध्याय संपन्न हुआ। 9वें सखंड का
14वां अध्याय बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण था। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, नवम स्कंद का 15वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कि 15वां अध्याय हम आरंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो ऋचिक, जमदग्न और परशुराम जी का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पूर्वा के 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुततायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। सूत्रायु का पुत्र था वासुमान, और सत्यायु का ऋतुजय, रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कौजन, कंचन, और कंचन का होत्र, और होत्र का पुत्र था जहू। ये जहू वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जहू का पुत्र था पुरु, और पुरु का बालक, और बालक का अजक, अजक का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तन्ने, वसु और कुशनाभ। इनमें से कुशाम्बु के पुत्र गाधी हुए। परीक्षित, गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। गाधी ने यह समझकर कि ये कन्या के योग्य वर नहीं है, तो ऋषिचिक से कहा, मुनिवर, हम लोग कुशक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए, जिनका सारा शरीर तो सफेद हो, परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। जब गाधी ने यह बात कही, तब ऋक्षिक मुनि उनका हास्य समझ गए और वरुण के पास जाकर ही घोड़े ले आए तथा उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि त्रिचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि त्रिचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की मां ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वह चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो मां को दे दिया और मां का चरु वह स्वयं खा गई। जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला और प्राकृतिक का होगा, और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मावेता। सत्यवती ने ऋतिक मुनि को प्रश्न किया और प्रार्थना की, स्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने कहा, अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्राकृतिक का होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। रेणु ऋषि की
कन्या थी रेणुका। जन्मदग्नि ने उसका परिग्रहण किया। रेणुका के गर्भ से जन्मदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि अय्या वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंश अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट ब्राह्मणों के अभक्त, रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे और इसी के फल स्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विश्व लुप्त हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, उन दिनों अय्या वंश का अधिपति या अर्जुन, वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा और सुख सुरसा करके भगवान नारायण के अंश अवतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर दिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित ना कर सके, यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अभाग, बल अतुल, संपत्ति, तेज, शिवता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उनसे उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थी। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता। एक बार गले में वयंती माला पहने सशस्त्र बाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्र बाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। 10 मुख रावण का शिविर भी वही कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी, इससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्र अर्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्र बाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महेमस्तमती में ले जाकर बंदर के समान कैद कर लिया। पीछे पुलहत्य जी कहने से सहस्त्र बाहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्त्र बाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। देववंश वह जन्म दगिन मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जम दगिन मुनि ने आश्रम में कामधेनु रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ अय्याधिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। वीर अय्याधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बहुत बड़ा चढ़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही ले लेना चाहा। अपने अभिमान वंश जमदग्नि मुनि से मांगा।
भी नहीं अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बामा ढराकती हुई कामधेनु को बलपूर्वक महिस्तीपुरी ले गए। जब वे सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृत्तांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर परसा तरंकस ढाल एवं धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से ना दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े। और सहस्त्र बाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष बाण और फरसा लिए हुए थे, शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड़ंग, बाण, त्रिशी, शस्त्र और शक्ति आदि आयुधों को से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर सहस्त्र अक्षुण्णी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात की बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते, वहां वहां सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें और कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिरते जाते थे। है याधिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक उनके धनुष से धो जाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे से और बाणों से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर गए। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़ाने के लिए आधमका। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े। परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। अब हयाधिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा। परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला। जब उसकी बाहें कट गई तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डर कर भाग गए। परीक्षित, विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा ली। वह बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपना आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया और महेशमती में सहस्त्र बाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर जन्मदिन मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु स्वर्ग देव में नर देव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही
ब्रह्मा पद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। स्वर शक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेटा स्वराभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, नवम सखंड का 16वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नवम स्कंद का 16वां अध्याय परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की, उसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहे हैं। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्वों को देखने लगी और पति देव के हवन का समय हो गया है, इस बात को भूल गई। उनका मन कुछ चित्ररथ की ओर खिंच भी गया था। हवन का समय बीत गया, यह जानकर वे महर्षि जमदग्नि के साप से भयभीत हो गई और तुरंत वहां से आश्रम पर चली आई। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ सब भाइयों को भी मार डाला। इसका कारण था वे अपने पिताजी के योग और तपस्या प्रभाव भली भांति जानते थे। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाए तथा उन्हें इस बात की याद ना रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे सब के सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सुहृदों का वध किया था। परीक्षित, सहस्त्र बाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। यह अवसर पाकर वैर साधने के लिए सहस्त्र बाहु के लड़के वहां आ पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और
अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन में मगन हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध ना थी। उसी समय उन पापियों ने जन्मदग्न ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पाप पुण्य निश्चय कर रखा था। परशुराम की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन सबों ने उनकी एक ना सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। परीक्षित, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका का दुख और शोक से आतुर हो गई। वे अपने हाथों अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम, बेटा परशुराम, शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हा राम यह वरुण कंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। परीक्षित, उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ, साथ ही क्रोध, असहिष्णुता, सुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। परीक्षित, परशुराम जी ने महिष्मती नगरी में जाकर सहस्त्र बाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों ने का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंत पक्ष पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। परशुराम ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा स्वर देवमय आत्म स्वरूप भगवान का यंजन किया। यज्ञ में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्राह्मण को और पश्चिम दिशा अद्रवयु को और उत्तर दिशा समागान करने वाले उगाता को दे दी। इसी प्रकार अग्नि कोण आदि विदिशाएं ऋतुओं ऋतुतजों को दी, कश्यप जी को मध्य भूमि दी, उपरदृष्टा को आर्यवर्त दिया तथा उस दूसरे सदस्यों को अनन्याय दिशाएं प्रदान कर दी। इसके बाद यज्ञांत शास्त्र स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्मन नदी सरस्वती के लट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जन्मदिन को स्मृति रूप संकल्प में शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। परीक्षित, कमल लोचन जन्मदग्न नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्त ऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को भी किसी प्रकार का दंड ना देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर भी निवास करते हैं। वहां सिद्ध गंधर्व और चारण उनके चरित्र का
मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। स्वर शक्तिमान विश्व आत्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगु वंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। महाराज गाधी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी ने उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रिय तत्व का त्याग करके ब्रह्मा तेज प्राप्त कर लिया। परीक्षित विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे, उनमें बिचले पुत्र का नाम था मधुचंदना, इसलिए सभी पुत्र मच्छुक चंदा के ही नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजिगर्त के पुत्र अपने भान ने सुन शेष को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। यह वही प्रसिद्ध भृगुवंशी सुनशेष था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण और देवताओं की स्तुति करके उसे पास बंधन से छुड़ा लिया था। देवताओं के यज्ञ में यह सुनशेष देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था। अतः दैव्य रात इस वैष्णवपति के अनुसार गाधी वंश में यह तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे उन्हें सुनशेष को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी ना लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि दुष्टों, तुम सब मलेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई मलेच्छ हो गए, तब विश्वामित्र जी के बिचले पुत्र मधुचंदा ने अपने से छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। यह कहकर मधुचंदना ने मंत्र दूरता सुनशेष को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे पुत्रों, यह देवरात सुन शेष भी तुम्हारे ही गोत्र का है, तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित विश्वामित्र जी के अष्टक, हरित, जय और कर्तुमान आदि संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उनका परवर ही दूसरा हो गया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे।